हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज फ्रॉम जीजे इन्वेस्टमेंट। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोल इंडिया के बारे में। अगर आप कोल इंडिया को जानते होंगे तो कोल इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी इन स्टॉक मार्केट, और ये इंडिया का जो सबसे बड़ा एक एक्सट्रैक्टर है। ठीक है, कोल इंडिया को जो निकालते हैं वो है। और आई थिंक आपको पता होगा कोल को मतलब कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए और बड़ी बड़ी कंपनीज़ में यूज़ होता है। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा न्यूज़ आया है और बड़ा डिसीजन कंपनी ने लिया है, वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के पास पैसे कितने हैं और कंपनी का मतलब कितना क्या हालचाल चल रहा है। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि पैंडेमिक की वजह से, ठीक है, पैंडेमिक की वजह से आपको यहाँ पर 10,000 करोड़ तक का कोल इंडिया को डिफरेंस आया है। किसमें? कैश फ्लो जनरेशन में इतना बड़ा डिफरेंस आया है, सबसे पहली ये बात। एंड दूसरी बात, अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, कोल इंडिया रिसेंटली 52 वीक हाई ब्रेक किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये दो चीज़, कैश फ्लो इतना कम हुआ है और दूसरा क्या बोल रहा हूँ मैं, इक्विटी का शेयर प्राइस। ठीक है, इक्विटी का शेयर प्राइस इतना ऊपर क्यों गया है? तो ये दो चीज़ मैचअप नहीं हो रहा है। आप एक चीज़ ध्यान रखोगे, वो क्यों मैचअप नहीं हो रहा मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। एंड दूसरा, यहाँ पर और भी बहुत सारे न्यूज़ आए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि सेंटर जो है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को रिसेंटली रिसीव कितने होने वाले हैं डिविडेंड के थ्रू? 14,026 करोड़। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ बस सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट को दिख रहा है क्लियरली कि सामने कंपनी जो कंपनी है कोल इंडिया, उनके पास इतना कैश फ्लो कम है और ये सब चीज़ कम है, फिर भी यहाँ पर इतना बड़े अमाउंट में डिविडेंड लिया जा रहा है सेंटर के थ्रू। एंड यहाँ पर दूसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के पास इस समय 66% शेयर होल्डर कंट्रोल है। किसका? कोल इंडिया का। उसी प्रकार एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ रिसेंटली का अदानी का सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर कंट्रोल किसके पास है? खुद अदानी ग्रुप के पास। तो वो जब जो चाहे वो शेयर के साथ कर सकते, वो चाहे शेयर को उठा के चांद पे लेके जा सकते, वो चाहे शेयर को उठा के किधर भी लेके जा सकते। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो जिसके पास ज़्यादा कंट्रोल होता है, चाहे वो बिटकॉइन में भी हो, अगर आपको पता होगा, जो बिटकॉइन का जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, बिटकॉइन इस समय 5 या 6 बड़े बड़े लोग ही हैंडल कर रहे हैं। हम सब लोग तो जो रिटेलर है वो तो बस एक चूटी है, ठीक है, एंट है, जो थोड़े थोड़े एक शक्कर का दाना लेके चल रहे, उनके पास तो पूरी गोनी है। आप समझिए मेरी बात। एंड यहाँ पर एक और चीज़ है कि कंपनी ने फ़िलहाल के लिए मतलब 2023 और 2024 में उन्होंने सोचा है कि 1 बिलियन टन का वो आउटपुट करेंगे, उतना कोयला निकाल के बेचेंगे। तो इससे आई थिंक अच्छा होगा। और रिसेंटली यहाँ पर कंपनी ने मतलब डिविडेंड के लिए मतलब ये भी घोषणा किया है कि 3.5 रुपये पर इक्विटी शेयर यहाँ पर दिया जाएगा डिविडेंड। तो ठीक है, डिविडेंड दे रहे, अच्छी बात है, लेकिन डिविडेंड कब दिया जाता है? जब कंपनी काफ़ी प्रदर्शन कर रही है। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो ठीक है। यहाँ पर कंपनी का शेयर प्राइस मत देखिए। कंपनी का शेयर प्राइस तो इस समय सब, अगर आप गधा से गधी कंपनी भी अगर आप देखोगे इस समय, ठीक है, छोटी से छोटी कंपनी भी देखोगे, वो भी इस समय 52 वीक हाई है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बुल रन में हर कोई फास्ट रहता है, हर कोई हाई में रहता है। आप समझ रहे हो? और सबसे बड़ा डिसीजन रिसेंटली कोल इंडिया ने ये लिया है कि वो अपना जो मैन पावर है वो 5% डिक्रीज करेंगे एवरी ईयर फॉर 5 to 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये काफ़ी बहुत ही बड़ा डिसीजन है। अगर एक कंपनी के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर कंपनी के पास मैन पावर ही कम रहेगा तो कंपनी आगे कैसा अच्छा ग्रोथ करेगी। और एक चीज़ आपको पता होगा कि कोल इंडिया प्रोडक्शन क्या है, उनका सोर्स क्या है? कोल। यहाँ पर अगर आपको पता होगा, यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ होती है। बड़ी बड़ी मशीनों को हैंडल कौन करेगा? मैन पावर ही हैंडल करेगा। और भी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, इसको रिपेयरिंग करना है, सब चीज़ करना, बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में, तो आप कोई भी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो
तो सबसे पहले वो कंपनी में पूरी तरह से घुस जाइए। अगर आप वो कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता है, दूसरे से सुन के आ रहे हो, तो फिर मज़ा नहीं है। फिर आप हमेशा हर यूट्यूब में जाकर कमेंट करते ही रहोगे, सर मैंने इतने प्राइस में लिया है, मैं क्या करूं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप वो कंपनी करती क्या है, वो कंपनी के पास क्या उसको मैन पावर की ज़रूरत है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन, मेरे हिसाब से तो लगता है कि यहाँ पर मैन पावर की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये कोई आईटी कंपनी नहीं है जो कंप्यूटर काम कर लेगा, ये सब चीज़ काम कर लेगा। यहाँ पर मैन पावर भी ज़रूरत होता है। तो एक चीज़ मैं नोटिस बताना चाहता हूँ आपको कि BSNL आपको याद होगा, MTNL याद होगा, वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ रिसेंटली हुआ था, लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था। तो उसके बाद आप जानते हो कि ये दोनों कंपनी का आगे क्या हुआ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कंपनी के खिलाफ बोल रहा हूँ या ये बोल रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एक व्यू दे रहा हूँ। तो उसके हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो अपना भी थोड़ा बहुत रिसर्च करके करिए। तो बात तो हो गई न्यूज़ एंड व्यूज़ की, और अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका चार्ट मैं एज पर मंथ के व्यू से अगर देखने चाहूँ तो ये फ़िलहाल मुझे तो मतलब यहाँ पर अराउंड कुछ 170 के ऊपर मुझे बुलिश नहीं लगता है एज अ मंथ के व्यू। एंड डेली व्यू के यहाँ पर बोला जाऊँ तो यहाँ पर मुझे अच्छा खासा एक बुलिश जोन दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आज ये स्टॉक गिरा है, क्यों? ड्यू टू न्यूज़। यहाँ पर थोड़ा बहुत ऐसा हुआ है, तो थोड़ा बहुत समझ लीजिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा बहुत सोच समझ के ही करिए इन्वेस्ट कोल इंडिया में, और थोड़ा बहुत रिसर्च करके करिए। प्लीज़ रिसर्च करिए, कोई भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्लीज़ रिसर्च करिए, ठीक है। देयर आर मैनी सोर्स, गूगल है आपके पास, पूरी दुनिया का आपके पास भंडार है, आप उसमें पता करिए, आपको पता चलेगा क्या क्या है। आप पैसा लगा रहे हो, ठीक है। एंड आपको अगर ट्रेड करते हो मार्केट पे तो यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर काफ़ी अच्छे सारे हम सजेशन देते हैं, काफ़ी न्यूज़ देते हैं, सारे मतलब बताते हैं, विद प्रैक्टिकल बताया जाता है कि कैसा है, क्या जाएगा, होगा। तो आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है।